वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और हमारे साथ जो हमारी आज की गेस्ट हैं, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव। आई मीन उनके बारे में बहुत सारी बातें मैं कह सकती हूँ, मगर एक लफ्ज़ में अगर मुझे उनको एक्सप्लेन करना होता है, जस्ट से दैट शी इज़ सिंपली वंडरफुल। शी इज़ लाइक अ मदर टू मी। ज़िंदगी में बहुत सा कुछ मैंने उनसे सीखा है और बस मैं क्या कहूँ, शी इज़ माई जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी जीती रहो। थैंक यू सो मच। इतनी सारी तारीफें इकट्ठी कर देती हो। कभी तो मैं आज बड़ा कहते हैं ना, एक होता है लालच होता है, आज मैंने बड़ी कम तारीफें की हैं और पता है मेरी आजकल शॉर्ट टर्म मेमोरी बड़ी खराब हुई हुई है, लफ्ज़ ही नहीं याद आता कि क्या बोल रहे, तो शायद इसलिए मैंने आज प्रिसाइज आपका इंट्रोडक्शन दिया है। आई मीन यू नो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड जस्ट इसीलिए कह दिया ना सारी चीज़ें एक ही वर्ड में, सिंपली वंडरफुल। और आज का जो हम लोगों ने शो जब मैंने स्टार्ट किया, सिमी आपा मुझे पता था आप आ रही हैं तो आज बहुत ज़्यादा सेंसिबल बातें होनी चाहिए, तो मैंने नहीं कुछ फजूल बातें भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें ये है कि हम लोग जो स्टार्ट मैंने किया, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो माएँ होती हैं और जब हम आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव किया, और जब मैं आपको देखती हूँ ना, एंड आई ऑलवेज सी यू प्रेजिंग योर चिल्ड्रन एंड टॉकिंग अबाउट देम एंड यू आर सच अ प्राउड मदर कि मुझे इतनी वो अच्छी फीलिंग आती है और मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं आपसे बहैसियत माँ ही बात करूँ, और साथ ही साथ ये कि किस तरह से जो हमारी आजकल की माएँ हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए और क्या वो किरदार अपना उस तरह से निभा रही हैं या नहीं। बिकॉज़ देखिए, जब एक आप औरत होते हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप माँ बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने उन बच्चों को 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनका किस तरह से ब्रॉट अप करना है और किस तरह से उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। बिल्कुल। सो आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट दैट। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मौजू सब्जेक्ट है ये। सही। और पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ कि इस पे कोई भाषण दे सकूं, लेकिन आई थिंक कि कुछ मुझे मेरी माँ ने सिखाया, सही, कुछ मुझे मुआशरे ने सिखाया, कुछ मुझे मेरी एजुकेशन ने सिखाया, और बहुत सा मुझे मेरी एक सहेली ने सिखाया। अच्छा, जो भी बहुत अच्छी माँ है। ठीक, मतलब है कि अनबिलीवेबल माँ है वो। ओके। तो उसको देख के, और उसका साथ बहुत पुराना है, तो बहुत कुछ उससे सीखा। वाव। अब क्या सक्सेस, जो बहुत रिलेटिव टर्म है, मैं सक्सेसफुल हुई हूँ या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सही। और आपको क्या लगता है कि वो वक्त कैसे बताएगा कि आप सक्सेसफुल हुई हैं? बिकॉज एक अपना क्राइटेरिया तो होता है ना इंसान का। उरूज, मैं समझती हूँ कि हर इंसान का टेस्ट तब होता है जब वो खुद वालिद या वालिदा बनता है। ट्रू। जब अपनी औलाद होती है ना, फिर पता चलता है कि बिहेवियर क्या। सोशल बिहेवियर एक और होता है, दोस्तों के साथ और होता है, अपने माँ बाप के साथ और होता है, दोस्तों सब मुख्तलिफ होता है, बहन भाइयों के साथ। लेकिन जब वो खुद एक पेरेंट बने ना, असल टेस्ट तब होता है। सही। तो वो वक्त बताएगा। सही। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर की कि उनको पहले अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाऊं, और फिर कुछ और वो बने। बिल्कुल सही। जो वो और बनेंगे वो खुद ही बन जाएंगे। वेरी ट्रू। सो दे विल फाइंड देयर स्पेस इन द सोसाइटी, इन दिस लाइफ। एंड द पॉइंट इज कि खलील जिब्रान ने बड़ा अच्छा एक कहा था कि योर चिल्ड्रन आर द एरोज दैट कम फ्रॉम यू, यू आर द बो। वाओ। तो यू शूट Wow. your arrows, so the destination beautiful, wherever they go, very beautiful. I have tried कि उनको तमीज़, इंसानियत की कदर, compassion, ethics, morality, और सिर्फ इसमें मेरा सिर्फ कोई हिस्सा नहीं है, उनके बाप का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है उसका। क्योंकि you practice and the children watch. True. मुंह से कह देना और बात है, सही, करना और बात है।
बिल्कुल से जैसे से उस्मान पीरज़ादा साहब ही केम हियर एंड ही वाज लाइक कि मेरी छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी थी, तो एक दिन क्या हुआ कि कोई मुझे मिलने के लिए आया और मैंने उसको बस ये कह दिया कि उनसे कह दो, मैं काम कर रहा था और उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। यानी बच्ची जाने लगी और एकदम से वापस आई, लेकिन आप तो घर पे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। आई मीन यू नो वी डोंट रियलाइज वी आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स और हम फिर एंड कहते हैं दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड। और उसके बाद मैंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि मैं झूठ बोलूं और बच्चों को, बिकॉज जाहिर है जो माँ बाप करते हैं इवेंचुअली वो आपके बच्चे वो करते हैं, कहते हैं ना आईना होते हैं आपके बच्चे, लोग आपके बच्चे। अगर हम आज रोज करप्शन की बात करते हैं ना, तो करप्शन अगर आपके घर में आप जस्टिफाई करते हैं कि आपको बड़ी गाड़ी होना जरूरी है और बच्चों को पता है कि वो गाड़ी कहाँ से आई, बच्चे इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना। जी जी बिल्कुल नहीं। सो द थिंग इज दैट यू मेक अ स्टेटमेंट विद योर चिल्ड्रन, आप उनको कहते हैं ये सब ठीक है, गलत काम करना ठीक है, जिस तरह उस्मान की बेटी ने कहा कि झूठ बोलना ठीक है। सो द पॉइंट इज कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड आपको अपना बिहेवियर, अपना रोजमर्रा की जिंदगी जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो प्रैक्टिस जो है वो आपके बच्चे आप नोट करते हैं। बिल्कुल से। अच्छा, अब जब हम अपनी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से देखते हैं और जो पर्सनालिटीज़, जिसमें से आप लोगों ने माशाल्लाह इतना काम किया, इट्स बीन 35 इयर्स, मोर देन 35 इयर्स दैट यू आर इनटू दिस फील्ड, मुझे बताइए जो हमारी देखने वाली औरतें हैं या इवन मर्द हजरात आप लोगों को देखकर जो अपीयरेंस होती है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, द काइंड ऑफ क्लोथ्स यूड वेयर, वो कोशिश होती है वैसी, आपकी तो खैर ज्वेलरी इतनी लोगों को मुतासर करती है कि you know they like to follow that, and you know your style, the way you talk, makeup and everything. मुझे बताइए कि बहुत सी ख़वातीन आपको बहुत लुक अप करती हैं and they really like you and they like to listen to you. मुझे बताएं उन ख़वातीन के लिए जो आपको पसंद करती हैं, आपको सुनना चाहती हैं, आपसे सीखना चाहती हैं और वो माएँ हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे ताकि वो आपसे कुछ सीखें बहैसियत माँ, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू शेयर दैट, व्हाट आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो अपने जहन में रखते हुए एक अच्छी माँ साबित होने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें और वो क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करें। पहली बात ये है कि उरुज, माँ अपने दो बच्चे या अगर बेटियां हैं और बेटे हैं उनकी बराबरी का ज़रा ख्याल रखें। वेरी ट्रू। कि अगर आप अपनी बेटी को कहते हैं कि जाओ भाई को पानी पिलाओ, आई थिंक ये गलत बात है, क्योंकि भाई भी जाके पानी पी सकता है। बिल्कुल ठीक। बट यू आर इनकरेजिंग योर चाइल्ड टू सर्व कॉन्स्टेंटली। ठीक। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप अपने बेटे से भी कहें कि ये जो बैलेंस आजकल के ज़माने में ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आप अंग्रेजी के बहुत से अल्फाज हैं, एम्पावरमेंट है और जेंडर है, जो सिंफ है, इसकी बातें आप जब करते हैं ना तो ये बातें घर से शुरू होती हैं। जब सास का बिहेवियर लोग कहते हैं कि जी ऐसा है वैसा है, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि सास को आप अपने मियाँ की या अपनी बीवी की माँ ही समझें, अपनी माँ ना समझें। वेरी ट्रू, आई टोटली एग्री विद यू। क्योंकि वो आपकी सास है, उनको अपनी जगह दें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको प्यार दें, लेकिन उनको ये ना समझें कि उनका रवैया आपके साथ वही होगा जो बेटी के साथ है या बेटे के साथ है, इसलिए कि वो उनकी माँ है, ठीक, आपकी वो सास है। कॉन्फ्लिक्ट वहीं शुरू हो जाता है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से माँ, वो सास भी वही एक्सपेक्ट कर रही होती है, बिल्कुल, बहुएं भी वही एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपकी जनरेशन में आपकी सास ने आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी की, मर्द हैं या आप औरत हैं, जो भी हैं आप, तो आप ये समझें कि वो नाइंसाफ़ी क्या थी, आपके दिल को वो कौन सी बात थी जो बुरी लगी, वो कभी आप रिपीट ना करें। वाओ, That's how you learn. अच्छा, कई दफा रिएक्शन ऐसा भी होता है, मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, अब मैं भी करूंगी। I mean, you know, ये एक जनरल बात है। तो मेरे ख्याल है अगर आपने बेहतर होना है और बेहतर इंसान बनना है तो मेरे ख्याल है लोगों से सीखें और उनको देखें कि वो क्या करते हैं और जो ठीक आपको नहीं लगता वो आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। I think that's how you can become a better person. बिल्कुल। और दूसरा, अब वो वक्त नहीं रहा कि जब आप जबरदस्ती अपने बच्चे को या बच्ची को कहें कि क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है तुमने इससे शादी करनी है या अच्छी लगती है। Not at all.
आप चूज जरूर करें, क्योंकि आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो अकल शऊर है, आप चूज जरूर करें, लेकिन उनको मौका दें कि वो देख सकें कि क्या ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इवन हमें रिलीजियसली भी हम ये चीज़ हम लोगों को बताई गई है कि इतना ओपनली बात कही गई है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारता है। तो अगर उस चीज़ को भी जहन में रखें तो इट्स वेरी क्लियर। बिल्कुल। और दूसरा, जो भी मजहब है आपका, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप यहूदी हैं, आप जो भी हैं, अपने मजहब के हवाले से बच्चे को तरबियत ज़रूर दें। बिल्कुल ठीक। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके पास मौजूद है। तो वो हवाला अब आके मैं सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती थी और ज़बरदस्ती कहा जाता था कि मौलवी साहब आ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ो, वो घंटा। बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, वो एक डेवलपमेंट थी। ठीक। वो जिस तरह आप स्कूल जाते हैं ना, तो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, वो ठीक सिखाते तो जो कुछ है वो ज्योग्राफिया और हिस्ट्री और जो भी कुछ केमिस्ट्री, लेकिन बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, एक रास्ता होता है। इसी तरह मजहब का भी एक रास्ता होता है, वो कभी ना कभी आपके साथ जरूर आ जाता है। बिल्कुल लिंक होता है उसका। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। आज बड़ी सीरियस और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सीमी आपा हमारे साथ हैं। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सी बातें होंगी आफ्टर द ब्रेक।